एवरीवन, आज हम GLP-1 मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। GLP-1 मेडिकेशन एक पावरफुल मेडिसिन है और पावरफुल चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग भी पावरफुल होनी चाहिए। तो आज हम ना डर से देखेंगे, ना हम पैनिक से देखेंगे और ना ही हम साइड इफ़ेक्ट्स को डिनाई करेंगे, हम क्लैरिटी से देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद से मेडिकेशन बिल्कुल नहीं लेना है, खुद से डोज बिल्कुल चेंज नहीं करना है और रैंडम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मेडिसिन बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है। तो ग्लोबली रियल वर्ल्ड फार्मेसी डेटा के हिसाब से 20 मिलियन लोगों ने GLP-1 मेडिकेशंस का यूज़ किया है। जब कोई मेडिकेशन इतने लार्ज स्केल पर यूज़ हुआ होता है और अगर उसके रेयर साइड इफ़ेक्ट्स जैसे पैनक्रियाटाइटिस, गैस्ट्रोपैरेसिस, रेटाइनोपैथी ये बहुत कम परसेंटेज में रिपोर्ट हुए हो, तो उसका मतलब होता है कि ड्रग की सेफ्टी प्रोफाइल एक्सटेंसिवली स्टडीड है। पर लो रिस्क का मतलब ज़ीरो रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, इसीलिए मॉनिटरिंग और सुपरविजन बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम वापस रिफ्रेश करेंगे कि GLP-1 मेडिकेशन किस तरीके से काम करता है। ये सबसे पहले आपकी स्टमक एम्प्टीइंग को स्लो करता है, यानी जब आप खाना खाते हैं तो वो खाना पेट से आगे आंतों में जाने का जो समय है, जो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 6 घंटे का समय होता है, उसको 30 to 50% स्लो डाउन करता है। आपके हंगर सिग्नल को बेटर करता है, यानी आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि आपका पेट भर चुका है। आपकी बॉडी के इंसुलिन रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है और आपकी भूख को रीसेट करता है। यानी GLP-1 हमारी बॉडी में दो जगह काम कर रहा है, एक आपके पेट और आंतों पर यानी गट सिस्टम पर और दूसरा आपकी ब्रेन को सिग्नल देने में। और इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स ये दो जगह होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट प्रेडिक्टेबल होते हैं, रैंडम नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है नोजिया होना, यानी उल्टी जैसा फील होना। तो मिथ ये है कि लोगों को लगता है कि नोजिया हो रहा है तो ड्रग मेरी बॉडी के साथ कुछ तो गलत कर रहा है, पर ट्रुथ ये है कि आपकी बॉडी रीसेट हो रही है। देखिए, हम जानते हैं कि GLP-1 मेडिकेशन आपकी स्टमक एम्प्टीइंग को स्लो डाउन करता है, ये ने आपका खाना आपके पेट से आंतों तक जाने में टाइम लग रहा है। ऐसे में अगर आप खाना खाने के बाद उस पर पिज़्ज़ा डालेंगे, फ्राइड फूड डालेंगे, तो क्या होगा? डेफिनेटली आपको नोजिया होगा। तो आपको इसमें अपनी हंगर को समझना होगा, आपको छोटे मील्स खाने होंगे। अगर आप यूजुअली 2 रोटी खाते हैं लंच में, तो आपको वो कम करना होगा, आपको 1 रोटी पे रुकना सीखना होगा। तो ये डाइट रिलेटेड है मोस्टली। ये कब होता है? जब भी हम मेडिसिन शुरू करते हैं और जब भी हम डोज बढ़ाते हैं, पर ये डेफिनेटली मैनेजेबल है। तो जो स्टेप 1 ट्रायल हुए थे सेमाग्लूटाइड को लेकर मोटापे से पीड़ित व्यक्तियों में, उसमें अप्रोक्सीमेटली 40% लोगों में ये नोजिया का सिम्टम नोटिस किया गया। और फिर जब सरमाउंट ट्रायल हुए टिर्जेप्टाइड पर यानी मोंजुआरो और यूअरपिक पर, तो उसमें नोजिया नोटिस किया गया 24 to 33% में। पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन दोनों स्टडीज में 4 से 5% पेशेंट्स ने ही मेडिकेशन बंद की इस कारण की वजह से। यानी नोजिया बिल्कुल मैनेजेबल साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन वेट लॉस जर्नी का एक अंडर एस्टिमेटेड एलिमेंट है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन से आपकी प्रोग्रेस स्लो हुई लगती है, आपका वेट नहीं शिफ्ट हो रहा है, आपको ब्लोटिंग फील होती है, आपको एसिडिटी फील हो सकती है, आपका मूड खराब रह सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में फाइबर अच्छे से इंक्लूड करिए, हाइड्रेशन अच्छे से रखिए। अगर आपको पहले से कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए, ताकि वो पहले से प्रिकॉशन ले सके कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है एसिडिटी, यानी गैस्ट्रिक रिफ्लक्स।
तो अगेन आपने खाना खाया और खाना वो ज़्यादा देर पेट में रह रहा है तो उसको एसिड एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में अगर आप बार बार खाना खाएंगे तो आपको एसिडिटी का तकलीफ होगा। इसका इलाज है कि आप छोटा मील ले, आप खाने के बाद एकदम से लेटे ना, आप थोड़ा 15 मिनट वॉक कर लीजिए तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कॉमन साइड इफेक्ट है थकान महसूस होना। लोगों को एकदम से लगने लगता है कि अगर थकान महसूस हो रहा है मतलब मेरे बॉडी में कोई तो डिफिशियंसी हो गई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकल लेवल पर अडेप्ट कर रही है। स्टेप 1 ट्रायल में जो पेशेंट्स थे उनका वो पूरे ट्रायल के ड्यूरेशन में अप्रोक्सीमेटली 15% ऑफ बॉडी वेट रिड्यूस हुआ, यानी 100 केजी का व्यक्ति था तो उसका 15 किलो वजन कम हुआ। सरमाउंट ट्रायल में ये वजन बढ़कर 20 से 22% तक चला गया, यानी 100 किलो का व्यक्ति था तो सरमाउंट ट्रायल में उसका वजन 20 to 22 केजी तक कम हुआ। ये इक्विवेलेंट टू बेरियाट्रिक सर्जरी है। जब आपकी बॉडी इतने बड़े मेटाबॉलिक शिफ्ट में जाएगी तो आपको रीसेट होने को थोड़ा सा तो वक्त लगेगा। क्यों होगा ये? क्योंकि आपका कैलोरी इनटेक कम हो चुका है, आपके हंगर सिग्नल्स कम हो चुके हैं, आपका हाइड्रेशन कैसा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है। इसीलिए शुरुआती पीरियड में और जब आप हायर डोज पर जाएंगे तो थकान एक्सपेक्टेड है, पर ये अपने आप से चली भी जाती है। अब चलिए हम उन हेडलाइंस को देखते हैं जो सबसे ज़्यादा डराती है। थायराइड कैंसर हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, स्टमक पैरालिसिस हो जाएगा। तो पॉज करते हैं, ब्रीथ करते हैं और समझते हैं कि इन रेयर साइड इफेक्ट्स के पीछे डेटा क्या बोलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैनक्रियाटाइटिस। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिलेक्ट ट्रायल में जिसमें अप्रोक्सीमेटली 17,000 पेशेंट्स को देखा गया और सस्टेन 6 ट्रायल में पैनक्रियाटाइटिस का इंसिडेंस 0.5% से भी कम देखा गया और ये कंट्रोल ग्रुप के हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा परसेंटेज नहीं था। तो देखिए, हमें पैनक्रियाटाइटिस के लिए क्या प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है कि पेशेंट को पहले से पैनक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है क्या, पेशेंट बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है क्या। ये हिस्ट्री जाने बिना उनको मेडिसिन देना गलत है। इसीलिए हमको डेटा को समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी क्या बोल रही है और हेडलाइंस या डर फैलाने वाले वीडियोस क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट ऐसा ही एक रेयर साइड इफेक्ट है ब्लाइंडनेस। एक्चुअली जो ब्लाइंडनेस बोला जाता है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी से होने वाली ब्लाइंडनेस। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक रिपोर्टेड साइंटिफिक डेटा है कि जब भी एक लंबे समय से चलने वाला डायबिटिक पेशेंट जिसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, उसका शुगर अगर बहुत जल्दी से नीचे किया गया यानी कम किया गया तो रेटिना माइक्रोवास्कुलेचर पर टेम्पररी डैमेजेस दिखते हैं। ये डायबिटीज की वजह से होता है, GLP-1 ड्रग की वजह से नहीं। जब ट्रायल में देखा गया कि सिर्फ ओबेसिटी से सफ़र करने वाले लोगों को यानी मोटापे से पीड़ित लोगों को जब GLP-1 दिया गया तो उनकी रेटिना में कोई डैमेज नहीं दिखा गया। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए GLP-1 मेडिकेशन शुरू करने से पहले रेटिना एग्जामिनेशन ज़रूरी है, ब्लड टेस्ट फॉलोअप लेना ज़रूरी है, ब्लड शुगर लेवल एकदम से कम नहीं करना है, ग्रेजुअली कम करना है। अगर हम इन बातों को ध्यान में अगर ले तो ब्लाइंडनेस जो है ये बिल्कुल भी एक गलत प्रोजेक्ट किया हुआ साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट रेयर साइड इफेक्ट है गॉल ब्लैडर स्टोन होना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि GLP-1 मेडिकेशन के बाद एब्सोल्यूट रिस्क देखी गई 1 to 2% की गॉल ब्लैडर स्टोन के इंसिडेंस की। पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी
बॉडी वजन कम करती है तो गॉल स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये हम बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी देखते हैं कि गॉल स्टोन होना कॉमन होता है। तो ये एक वेट लॉस फिजियोलॉजी है कि गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं जब आप वजन रैपिडली कम करते हैं। इसके लिए आप फॉलोअप सोनोग्राफी कर सकते हैं, पर इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट साइड इफेक्ट है सबसे ज़्यादा वायरल टॉपिक कि स्टमक पैरालिसिस हो जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि GLP-1 मेडिकेशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही है कि स्टमक की एम्प्टिंग वो स्लो करे, पर क्या ट्रायल्स में ऐसा देखा गया? जी नहीं। पर पोस्ट मार्केटिंग के बाद कुछ डॉक्यूमेंटेड केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें परमानेंट गैस्ट्रिक पैरालिसिस देखा गया। तो हमको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं GLP-1 मेडिकेशन से कि स्टमक एम्प्टिंग स्लो डाउन होता है वर्सेस पैथोलॉजिकल गैस्ट्रोपैरेसिस। तो इसके लिए डॉक्टर ही समझेंगे कि क्या पहले से मोटिलिटी इश्यूज है और डोज किस तरीके से बढ़ाना है, क्योंकि अगर आपने बहुत सडनली डोज बढ़ाया तो गैस्ट्रिक पैरालिसिस तो नहीं, पर डेफिनेटली स्लोइंग डाउन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में आ जाएगा। तो हमको समझना होगा कि 20 मिलियन लोगों ने जो ये यूज़ किया है ड्रग, उसके अगेंस्ट कुछ हैंडफुल डॉक्यूमेंटेड केस है जिनको सीवियर गैस्ट्रिक पैरालिसिस हुआ है। नेक्स्ट रेयर साइड इफेक्ट है थायराइड कैंसर होना। देखिए, रोडेंट्स में जो स्टडी हुई थी उसमें सी सेल ट्यूमर्स देखे गए, पर ह्यूमंस में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। पर प्रिकॉशन के लिए ड्रग कंपनीज ने बोला है कि जिनको मेंटू की हिस्ट्री है या फिर जिनको MTC की फैमिली हिस्ट्री है, उनमें ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसका मतलब ये है कि हम ड्रग को सेफ तरीके से दे रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल सेफ्टी मेडिसिन है, इसमें पैनिक करने जैसा कुछ भी नहीं है, पर प्रिकॉशन तो हमको लेना ही होगा। नेक्स्ट रेयर साइड इफेक्ट है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी शुगर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाना। ये हमें उन पेशेंट में देखने को मिलता है जो डायबिटिक पेशेंट है, जो ऑलरेडी इंसुलिन या फिर सल्फोनिल यूरिया जैसे मेडिकेशन पर है। ऐसे में GLP-1 डायरेक्ट ब्लड शुगर अफेक्ट नहीं करता है, बट इंसुलिन के डोज और सल्फोनिल यूरिया के डोज की वजह से ये पॉसिबल है। तो ये दो मेडिकेशन के डोसेस को आपके डॉक्टर ने अगर एडजस्ट किया तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया की रिस्क बिल्कुल भी नहीं आएगी। इसके बाद मैं एक और साइड इफेक्ट की बात करना चाहूँगी जो कि बहुत अंडर डिस्कस टॉपिक है, जो कि है मेंटल हेल्थ को रिलेटेड। तो देखिए, GLP-1 डोपामाइन पाथवे को अफेक्ट करता है, तो फूड को लेके आपकी एक्साइटमेंट कम हो सकती है, आप इमोशनल ईटिंग कम करने लग जाएंगे। ये कोई बहुत चेतावनी वाली बातें नहीं हैं। प्लेजर रिस्पॉन्स ब्लंट हो जाएगा, पर इस पर डेटा अभी इवॉल्व हो रहा है। कोई भी सुसाइड जैसे केसेस नहीं देखे गए हैं, पर अगर आपको लगता है कि GLP-1 लेने के बाद आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है तो आप चुप ना रहिए, आप जाकर अपने डॉक्टर से इस टॉपिक पर डिस्कस करिए। तो ड्रग प्रॉब्लम नहीं है, मिसयूज प्रॉब्लम है। वेट के पीछे भागना, डोज के पीछे भागना, डाइट में चेंजेस नहीं लाना, हाइड्रेशन की तरफ ध्यान नहीं देना, इसके साथ में आपको दूसरी अगर मेटाबॉलिक कंडीशंस है उनकी ट्रीटमेंट नहीं करना, प्रोटीन अच्छे से नहीं लेना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करना, कहीं भी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म से जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है वहाँ से ड्रग ले लेना, ये डिज़ास्टर रेसिपी है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर सही मेडिकेशन लिया, पहले बेसलाइन ब्लड टेस्ट किए गए, डाइट प्रॉपरली फॉलो की गई, डोज धीरे धीरे डॉक्टर के सुपरविजन में बढ़ाया गया, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया गया, तो GLP-1 एक आपको सक्सेसफुल वेट लॉस देगा। देखिए, स्टेप 1 ट्रायल में और सरमाउंट ट्रायल में 7% से कम लोगों ने ये ड्रग साइड इफेक्ट्स की वजह से बंद किया, मतलब मेजॉरिटी ने साइड इफेक्ट्स टॉलरेट किए हैं। GLP-1 एक पावरफुल मेडिसिन है, पर ये हर एक के लिए नहीं है।
कुछ लोगों ने पॉज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो कौन है ये लोग? सबसे पहले, अगर किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, बिंजिंग पर्जिंग की साइकिल है, तो ऐसे में ऑलरेडी आप एक ईटिंग डिसऑर्डर के साथ जूझ रहे हैं। GLP-1 मेडिकेशन फूड इनटेक और कम कर देगा, इसीलिए आपने ये ड्रग विदाउट डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट आता है, किसी को सीवियर डिप्रेशन है तो उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किए बिना बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी को क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हिस्ट्री है, क्रॉनिक अल्कोहल अब्यूज है, तो बिल्कुल भी ये ड्रग अंडर सुपरविजन और मॉनिटरिंग के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपने ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। अगर आपका BMI बहुत ज़्यादा कम है और आप सिर्फ कोई तो वेट पर नंबर चेस करने के लिए ये लेना चाहते हैं, तो ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। रिस्पॉन्सिबल मेडिसिन का मतलब होता है राइट पेशेंट, राइट इंडिकेशन और राइट मॉनिटरिंग। GLP-1 ना विलन है ना हीरो है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। साइड इफेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं पर मेजॉरिटी मैनेजेबल है। ओबेसिटी अपने आप में एक क्रॉनिक कंडीशन है, इसको डर के साथ ट्रीटमेंट नहीं करना है, हाइप के साथ ट्रीटमेंट नहीं करना है, इसको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है। ओबेसिटी अपने आप में एक हाई रिस्क कंडीशन है। ये डॉक्यूमेंटेड है कि ओबेसिटी की वजह से 200+ हेल्थ कंडीशंस अफेक्ट होती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर, मेटाबॉलिक, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, कैंसर्स। तो डिजीज को जब हम देखते हैं और हम जब मेडिसिन को देखते हैं तो रिस्क मेडिसिन वर्सेस हेल्दी बॉडी के बीच में कभी भी नहीं होता है। रिस्क असेसमेंट होता है बीमारी वर्सेस मेडिसिन के बीच में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति मोटापे से पीड़ित है और उसको मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका मोटा रहना ज़्यादा रिस्की है या सेफ मॉनिटर्ड GLP-1 मेडिकेशन देना। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। मेडिसिन में ज़ीरो रिस्क ऑप्शन कभी भी नहीं होता है, हमेशा हम रिलेटिव रिस्क देखते हैं और लॉन्ग टर्म आउटकम देखते हैं। अगर आप GLP-1 ले रहे हैं तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप शुरू करने वाले हैं तो बिना प्रॉपर सुपरविजन और मॉनिटरिंग के ना करिए। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में इंडिया में 571 करोड़ का GLP-1 मेडिकेशंस का सेल हुआ और 2025 में ये आंकड़ा बढ़कर 1230 करोड़ हो चुका है। यानी लोगों को समझ आ रहा है कि ये मेडिकेशन उनको क्या दे रही है। ग्लोबली 6700 करोड़ का 2025 में GLP-1 मेडिकेशंस का सेल हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि GLP-1 मेडिकेशन इवॉल्विंग साइंस के साथ साथ 30+ इयर्स का एंजाइम बायोलॉजी रिसर्च मॉलिक्यूल है, इसीलिए साइड इफ़ेक्ट्स को समझिए, उनसे डरिए मत। थैंक यू।